हम सब तो ये जानते ही हैं कि घर में पौधे रखना बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और घर में रखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं? हाँ, सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जो आपके घर के एनवायरनमेंट को खराब कर सकते हैं। और मैं गारंटी लेती हूँ इनमें से कुछ प्लांट्स आपने अपने घर के अंदर ज़रूर लगा रखे होंगे। तो वीडियो को सेव कर लेना और एंड तक देखिएगा कौन कौन से पौधे हैं जो हमें अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। पहला जो प्लांट है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट आपको हर घर में दिख जाएगा। दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला पौधा मनी प्लांट, जो कि घर में बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अगर इसे बेडरूम में रखा जाए तो ये ऑक्सीजन की कमी को पैदा कर सकता है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि मनी प्लांट को घर के बाहर लगाएं, ना कि घर के अंदर। और अगर घर के अंदर लगा भी रहे हैं तो वहां पे मतलब कोई स्लाइडर या विंडो होनी चाहिए, ताकि मतलब घर की जो हवा है वो बाहर निकल सके। दूसरा है पीपल का पेड़। अब देखिए, पीपल की अगर बात करें तो पीपल कौन ही लगाएगा अपने घर में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिथ में नहीं जाते और पीपल के पौधे को अपने घर में लगाते हैं। तो उनके लिए भी बाहर अच्छा है, घर के अंदर लेकिन खतरा है। तो पीपल का पेड़ धार्मिक तो महत्व रखता ही है, लेकिन इसे घर के अंदर लगाना इसलिए सही नहीं माना जाता क्योंकि रात भर ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और जिससे जो एनवायरनमेंट है उसे भारी और घुटन भरा हो सकता है। तो इसीलिए पीपल के पेड़ को घर में लगाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि जो पीपल के जो बोनसाइज बने होते हैं वो तो आजकल काफी ट्रेंड में है और लोग कोशिश कर रहे हैं बोनसाई बनाने की। जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का जो पेड़ होता है या जेड प्लांट जो होते हैं। जो हमारा तीसरा पौधा है वो आता है रबर प्लांट। ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड और एलर्जी का कारण बनता है। रबर प्लांट देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो ज्यादा नमी पकड़ती हैं। इसमें फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे घर के अंदर हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो सकती है। तो AQI को साफ करने के लिए जो हमारा रबर प्लांट है इसकी जगह आपको लगाना चाहिए स्नेक प्लांट। नागफनी। नागफनी जो प्लांट है इसको हम कैक्टस भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन कम देता है, इसमें कांटे ज्यादा होते हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं बोलूं तो ये प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, बल्कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा सकता है। हम बात कर रहे हैं नागफनी की। जो नागफनी प्लांट आता है जिसमें कांटे तो होते ही हैं, और कुछ कुछ नागफनी की स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है डिफिनबाकिया। कुछ लोग इसको डमकेन भी बोलते हैं। जहरीली हवा छोड़ने वाला प्लांट, इसे डमकेन भी कहते हैं। इसकी जो पत्तियां वो इतनी जहरीली होती है ना कि क्योंकि इसके पत्तों के ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड पाया जाता है जो कि इसको पॉइजनस बना देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं उसको छोड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में क्या करें हम लोग? तो रात में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाएं, जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट, तुलसी। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाले पौधों को खुली जगह पर रखें। अगर घर में भी लगा रहे हैं तो वहां पे विंडो होनी चाहिए और या फिर कोई गेट होना चाहिए, जिससे अंदर की जो हवा है और बाहर की हवा में मिक्स होके बाहर निकल जाए। कमरे में पौधे लगाने से पहले उनकी प्रभाव, उनका फायदा और उनकी जरूरत जरूर समझें। ऐसा नहीं कि अगर किसी माली ने या कोई आपको प्लांट अच्छा लगा और आपने बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन के उसको अपने घर के अंदर रख लिया, तो आप अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी प्लांट लें तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना आपको कि कोई प्लांट अच्छा लगा और उसको आपने ऐसे ही एज इट इज रख लिया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार गार्डनिंग टिप्स के लिए जुड़े रहिए गार्डन गपशप के साथ। धन्यवाद।